देखो बेटा। ओ आ गए। अरे ये देखो। जय जिनेन्द्र बच्चों। जय जिनेन्द्र। आप लोगों को आज बहुत इंतजार करना पड़ा। स्केरी जंगल में इंतजार कैसे के लिए माफी फियरलेस चाहते और हैं। शांत भाव से तपस्या कर रहे हैं। अरे ये हम क्या? आज एक मिनट, शिवम जी आवाज बंद करो, अचानक ये शिवम जी। इतनी तेज बारिश क्यों होने शिवम लगी? भाई। ओह, ये तूफान कहाँ से आ गया? इतने लाउड स्केरी थंडरस्टॉर्म्स। ये तो जोर से स्टॉर्मी हवा चलने लगी। हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। ओह, अब तो पत्थर भी गिरने लगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे अरे वो देखो, संवर नाम के देव बहुत गुस्से में ये सब कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान को ट्रबल करने के लिए। लेकिन इतनी स्क्वेरी सिचुएशन में भी भगवान तो एक इमूवेबल माउंटेन की तरह बिना हिले डुले उसी शांत भाव से अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। अरे ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या भगवान इसमें डूब जाएंगे? ओह, ये कौन से देवी देवता हैं जिन्होंने भगवान को चारों ओर से अपने फणों से, अपने हुड से ढक लिया, भगवान को अपने सर पर उठा लिया और उनके उपसर्ग को दूर किया? ये तो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हैं। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। व्हाट एन अमेजिंग इंसिडेंट। लेकिन ये संवर देव को भगवान पार्श्वनाथ से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो बिना किसी रीज़न के उन्होंने उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की? और ये धर्मेंद्र पद्मावती, ये कौन है जिन्होंने आकर भगवान का उपसर्ग दूर किया? इन सब बातों को जानने के लिए चलो जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ की प्रीवियस बर्थ्स की कहानी। पार्श्वनाथ भगवान अपने 9 बर्थ्स पहले मरुभूति नाम के पर्सन थे और उनके बड़े भाई का नाम था कमठ। कमठ ने एक दिन बहुत गुस्से में अपने भाई मरुभूति को एक बहुत बड़े पत्थर से मार दिया और वो पत्थर इतनी ज़ोर से लगा कि मरुभूति के प्राण ही निकल गए। इतनी टेरिबल हिंसा के कारण कमठ he became a cruel snake in the next birth and Marubhuti he became a very sober elephant. Due to hatred from previous life, उस सांप ने, उस स्नेक ने एलिफेंट को बाइट कर दिया and the elephant died right there. वो हाथी मतलब जो मरुभूति का जीव था ना, वो मरने के बाद स्वर्ग में देव बना और वो क्रूअल स्नेक नरक चला गया। बच्चों, हम जैसा सोचते हैं, जैसी फीलिंग्स, जैसे थॉट्स या जैसे भाव करते हैं, वो सब हमारे संस्कार बन जाते हैं। इट बिकम्स आवर इंस्टिंक्ट एंड आवर हैबिट्स, जो कि हर लाइफ में हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस कमठ के जीव के साथ, जो हर लाइफ में मरुभूति के साथ हेट्रेट करता रहा। तो स्वर्ग की आयु पूरी करके वो देव फिर से मनुष्य गति में विद्याधर बने और वो स्नेक जो नरक गया था ना, वो फिर से स्नेक बन गया। विद्याधर जब मुनि बनकर तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो उस क्रूअल स्नेक ने उन्हें स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। विद्याधर जो थी वो शांत भावों से मरकर जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले देव बने और वो जो क्रूअल स्नेक था वो फिर से नरक गया। अपनी देव आयु पूरी करके मरुभूति फिर क्या बने? वो बने चक्रवर्ती राजा वज्रनाभि। और वो जो कमठ का जीव था जो नरक गया था, वो बन गया एक भील जो कि जंगल में रहता था। अब इस लाइफ में भी राजा वज्रनाभि बहुत भक्ति करते थे और एक दिन उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। वो फॉरेस्ट में तपस्या कर रहे थे और वो जो कमठ का जीव जो भील बना था, वो भील बनकर जंगल में जा रहा था और उसने मेडिटेशन करते हुए वज्रनाभि को देखा। देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया और सोचो, बिना बात के उस भील ने तीरों से उस मुनि महाराज को घायल कर दिया। मुनि महाराज शांत रहे और उन्होंने समता से समाधि मरण किया।
इसलिए वो मुनि महाराज फिर से देव बने और वो भील एक बार फिर से नरकों के दुख भोगने के लिए नरक चला गया। अब इसकी नेक्स्ट लाइफ में मरुभूति का जीव महामंडलीक राजा बना और कमठ का जीव नरक से निकलकर क्रूअल लायन बना। महामंडलीक राजा तो इस लाइफ में भी बहुत भक्ति करते थे और उन्होंने मुनि दीक्षा ली और क्या किया मालूम, उन्होंने स्पेशल 16 भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। उन्होंने अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस को बहुत प्योर बनाया एंड ही पेव्ड द पाथ टू बिकमिंग अ तीर्थंकर। महामंडलीक राजा मुनि बनने के बाद एक दिन तपस्या में लीन थे और वो क्रूअल लायन वहीं से जा रहा था। अभी भी उसकी हेट्रेड कम नहीं हुई थी और उसने मुनिराज को खा लिया। मुनिराज अब भी समता भाव से उपसर्ग सहते रहे और मरने के बाद स्वर्ग के किंग इंद्रदेव बने और हिंसा करने से लायन तो नरक चला गया। इंद्रदेव की आयु पूरी करने के बाद उनका बर्थ हुआ प्रिंस पार्श्व कुमार बनकर। इस भव में मतलब इसी लाइफ में पार्श्व कुमार क्या बनेंगे, बताओ बताओ? तीर्थंकर, सही कहा। एंड ऑन द अदर साइड कमठ का जीव बन गया एक फ्रॉड तापसी, मतलब फेक तपस्या करने वाला। एक दिन प्रिंस पार्श्व कुमार अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तापसी पंचाग्नि तप कर रहा है, मतलब 5 डिफरेंट प्लेसेस पर फायर जलाकर यज्ञ कर रहा है। पार्श्व कुमार को एक स्पेशल नॉलेज थी, अवधि ज्ञान, और उन्होंने उस ज्ञान से जाना कि जिस फायरवुड को वो तापसी यूज़ कर रहा है जलाने के लिए, उसमें तो नाग नागिन जल रहे हैं। दयालु और जीवों की रक्षा करने वाले पार्श्व कुमार ने तापसी से कहा कि प्लीज़ वो लकड़ी को ना जलाए क्योंकि उसमें तो नाग और नागिन का जोड़ा है जो जल रहा है। लेकिन तापसी ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत गुस्सा करने लगा। पार्श्व कुमार के रिक्वेस्ट करने पर भी तापसी नहीं माना और उसने गुस्से में अपनी एक्स लेकर उस लकड़ी को ही कट कर दिया और बोला, बताओ कहाँ है इसमें नाग नागिन? और उस वुड में से घायल, इंजर्ड, छटपटाते नाग और नागिन का पैर निकला। नाग और नागिन को मरता हुआ देखकर पार्श्व कुमार ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनते हुए नाग नागिन मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव और देवी बने और वो तापसी अपनी नेक्स्ट लाइफ में संवर नाम का ज्योतिष देव बना। पार्श्व कुमार ने बहुत से जीवों की रक्षा की, उनका कल्याण किया और आगे चलकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया, वो मुनि बन गए। एक बार मुनि पार्श्व कुमार फॉरेस्ट में ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से संवर देव आकाश मार्ग से जा रहा था। पार्श्व कुमार को तपस्या करते देखकर उसे पिछले बर्थ की हेट्रेड याद आ गई और उसने गुस्से में पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत उपसर्ग किया। याद है ना कैसे कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर, पानी, ओले और आग बरसाई थी। और उनका उपसर्ग दूर करने वाले देव देवी और कोई नहीं बल्कि वही नाग नागिन थे जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया था। बच्चों, देखा आपने, कमठ का जीव अपने पूर्व भव के हेट्रेड और वैर के संस्कारों की वजह से विदाउट एनी रीजन हर भव में पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा और पार्श्वनाथ भगवान हर लाइफ में बिना रिएक्ट किए शांत भाव से आत्म साधना करते रहे और धीरे धीरे क्या बन गए? तीर्थंकर भगवान बन गए। तो बच्चों, हमें वैर, विरोध, हेट्रेड, जेलसी और एंगर को छोड़ देना चाहिए। हर सिचुएशन में शांत और समता रखनी चाहिए, चाहे कोई हमें कितना ही ट्रबल क्यों ना करे। चलो, हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम सब अपनी टॉलरेंस को बढ़ाएंगे और सहनशील बनेंगे ना? जय जिनेंद्र। जी चलिए चलते हैं हम अगले प्रोग्राम की तरफ। जय जिनेंद्र बच्चों, क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? जी नहीं पा जी आप दिख रहे। जय जिनेंद्र। आज हमारी
पूर्वी मैडम किसी कारणों की वजह से पाठशाला नहीं ले पा रही और आज यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आप सभी ने अभी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित एक कहानी देखी। आप सबको कैसी लगी ये कहानी? बहुत बढ़िया लगी। इस कहानी, हाँ अभी दिख रहा है, इस कहानी में सबसे बड़ा जो मॉरल है, इस कहानी मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको मोक्ष पाना है, अगर हमको अच्छे से अपना जीवन जीना है, तो हमको क्या करना चाहिए। जो भी हैंड रेज कर रहा है, शिवम जी, जो भी हैंड रेज कर रहा है उनको दे सवाल जवाब देने का मौका दे। जी पहला सवाल है नंदिनी साहू जी की ओर से। हाँ जी। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही? बोलो नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी, बोलो। हमें जब भी तीर्थंकर बनना है तो हमें कभी भी अच्छा करना चाहिए, कभी भी किसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा जवाब थोड़ा सा पूरा नहीं है अभी तक। उस कहानी में मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया गया था कि क्या करना चाहिए, हमें आपसी में एक दूसरे के प्रति क्या भाव रखने चाहिए, उस बारे में बताया गया था। और किसी को बता दिए शिवम जी। जी अगला सवाल है आदित्य अजमेरा से। बोलो आदित्य। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उन्होंने कहा था कि मोक्ष अगर हमको प्राप्त करना है तो एक दूसरे के प्रति हमें शांत भाव रखना है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कोई हमें कितना भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर दे, हमें उसके साथ शांत भाव भी रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें एक बात और कही थी कि शांत भाव के साथ साथ वैर नहीं होना चाहिए। हमने किसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए। भगवान कमठ के जीव ने हर भाव में भगवान पार्श्वनाथ का यानी मरुदति का जो जीव था उसके बारे में हर भाव में वैर रखा और हर भाव में उसे नरक जाना पड़ा और हर भाव में उसे यातना सहनी पड़ी। तो हमको किसी के भी प्रति मन में बैर नहीं रखना चाहिए। ये इस कहानी का मॉरल था। मैं आपको अगला सवाल पूछता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ का यानी मरुभति का जो जीव था, इसका जो पहले भाव में जो रिश्ता था वो क्या रिश्ता था? कमठ का और मरुभति जीव का रिश्ता क्या था? जी आंसर देंगे अभी चेहक जैन शिलोंग से। अपना माइक बोलो अनम्यूट चेहक करें। बेटा, बोलो चेहक, बोलो। चेहक जी अपना माइक अनम्यूट करो। जी शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा। जी अपना माइक चेहक, मेरा सवाल है, चेहक तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ जी उनका माइक अनम्यूट हो गया। बोलो चेहक। मेरा गलती से हो गया था वो। ठीक है, हैंड गलती से हो गया। दूसरे को लेता शुभम। हम चलते हैं दूसरे की ओर। सम्यक बेंगलोर से। बोलो सम्यक बेटा। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भगवान पार्श्वनाथ का जीव यानी मरुदति और कमठ के बीच में रिश्ता क्या था? पहले जीव में जो रिश्ता बताया पहले भाव में। दोनों भाई थे। बहुत सही, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जी अगला सवाल था भगवान मरुभति का जीव जो हाथी के रूप में था वो मरकर कहाँ गया? अनुश्री साहू जी, नहीं उनका तो वीडियो म्यूट कर दिया उन्होंने। हम दूसरे से पूछते हैं। ऋषा मुंबई से। बोलो। फिर जाके स्वर्ग के देव बने देव। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। भगवान मरुभति का जीव जो हाथी के रूप में था उसे सांप ने यानी कमठ के जीव ने काट लिया था और वो मरकर स्वर्ग में देव बने थे। इसके बाद जब वो अपनी देव आयु पूरी कर आए, जब वो अपनी देव आयु पूरी कर आए तो मरुभति का जीव कौन से राजा बने? जी प्रथम जैन गुवाहाटी से। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। प्रथम बोलो। पहले अपना माइक अनम्यूट करो वहां से।
प्रथम आप अपना माइक अनम्यूट करें वहां से पहले। प्रथम वहां से बेटा राइट हैंड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अनम्यूट बटन है, उसे अनम्यूट करो। मोबाइल पे कर रहे हो लैपटॉप पे कर रहे जी आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शायद उन्हें हमारी बात समझ नहीं आती है, हम दूसरे बच्चे की ओर चलते हैं। वंशिका जैन अहमदाबाद से। हो? बोलो वंशिका बेटा, अनम्यूट करो। वंशिका अनम्यूट करो। कौन? वो बोलो। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जो कमट का जीव था वो नेक्स्ट बर्थ में मर के एक वो सांप बना वापस से, और जो वैष्णव भगवान थे वो चक्रवर्ती राजा बने थे। कौन से राजा बने, उनका नाम क्या था? महावती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। महावती नहीं, महावती नहीं, गलत जवाब। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। लो अगला कौन दे रहा है जवाब? जी बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। दीजिए ना। जिनान शौखारिया। दिनेश बताइए। दिनेश, भगवान की देव आयु पूरी करने के बाद मरुमती का जीव चक्रवर्ती बना था, तो उस चक्रवर्ती का नाम क्या था? महामंडली। जी बिल्कुल गलत। मैं बता देता हूँ, उस चक्रवर्ती का नाम था राजा वज्रनाभि। राजा वज्रनाभि का जीव। जी पारस जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। जी ठीक है। भगवान मतलब मरुदती का जीव जो हाथी के रूप में था, वो देव बना था, और उसके बाद में जब वो अपनी देव आयु पूरी करके फिर जब आए थे तो वो चक्रवर्ती राजा वज्रनाभि बने थे। हम चलते हैं अगले, उसके बाद में अगले भाव में वो राजा महामंडलिक बने थे। महामंडलिक सवाल आपका सही है, लेकिन वो देव आयु पूरी करने के बाद में चक्रवर्ती राजा वज्रनाभि बने थे, और उसके बाद में अगले भाव में वो महामंडलिक राजा बने थे। जी हम चलते अगले सवाल की ओर। जब पार्श्व कुमार यानी भगवान पार्श्वनाथ जब हमारे कुमार अवस्था में थे, तो उन्होंने एक तपस्वी को वहां पर होम जाप ये करते हुए देखा था। तो उस समय उनको एक ज्ञान था, वो कौन सा ज्ञान था? जी नईशा जैन शिलोंग से। बोलो ना ईशा बेटा। सर क्वेश्चन वापस बोलो ना। क्वेश्चन ये है कि जब पार्श्व कुमार जा रहे थे तो उनको एक तापसी जो साधु था वो होम कर रहा था। होम करते समय वो कुछ लकड़ियां जला रहा था। उस लकड़ियों में नाग नागिन का जोड़ा, ऐसा ज्ञान पार्श्व कुमार को हुआ। वो कौन से ज्ञान से हुआ? उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त था पार्श्व कुमार? उनको स्पेशल ज्ञान प्राप्त था। और नाम क्या है? चलो हम दूसरे की ओर चलते हैं। अनुश्री साहू जी। अवधि ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान का मतलब ये होता है कि उनको सारी बातें पहले ही पता होती है कि उस चीज में क्या है। उनको अवधि ज्ञान से ही पता चल गया था कि उस लकड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा अंदर है, उसके अंदर जलने वाला था। तो तापसी राजा ने, उस तापसी साधु ने फिर उस लकड़ी को काट दिया और वहां फेंक दिया। फेंकने के बाद उसमें से एक नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला, और नाग नागिन का जोड़ा जब बाहर निकला तो वो ऑलरेडी मरणावस्था में था, और उसको फिर पार्श्व कुमार ने, जो भगवान पार्श्वनाथ का कुमार अवस्था का जीव था, पार्श्व कुमार ने उस नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाए, और नमोकार मंत्र सुनाने के बाद उस नाग नागिन मर गए। और मरकर वो क्या बने? हमारा अगला सवाल है, नाग नागिन का जोड़ा क्या बने? धर्मेंद्र पद्मावती। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही जवाब है। वो नाग नागिन का जोड़ा मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती बने, एकदम सही सवाल है। कमट का जीव हर भाव में मरुदति के जीव से बदला लेता रहा, उन पर उपसर्ग करता रहा। कौन से संस्कार थे जिस वजह से वो हर भाव में मरुदति के जीव पर उपसर्ग करता रहा? जी दिया जैन। बोलो जिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलो बेटा। वो हर भव में पूरे मतलब सारे भव में ऐसे ही काम करता था जिससे जो पाशनाथ भगवान है उनको दर्द हो, तकलीफ हो, क्योंकि उसके सारे संस्कार बुरे थे। क्योंकि वो फर्स्ट जब उसका बर्थ हुआ था धरती पे, जब से ही वो हमेशा क्रूअल एकदम बुरे भाव रखता था। बहुत सही तुम्हारा। वो हर्ट हुआ था। हाँ, वो हर्ट हुआ था। पहले कमट का जब जीव था वो हर्ट हुआ था, उसके मन में हिट आ गई थी। उस जीव के प्रति वैर भाव आ गया था। वैर के संस्कार जो थे, उस वैर के संस्कार उस पहले भाव में उसके साथ थे और वो हर भाव में उसके साथ रहे। आदमी कहते हैं ना कि आदमी जो सोचता है, जो समझता है, जो उसके मन में विचार चलते हैं, वही संस्कार उसके दिमाग में होते हैं और उसी पर वो पूरे जीवन भर काम करता है। और यही संस्कार वो कमट के जीव में थे और वही हर जन्म में वो उसे पालता रहा और भगवान के हर भाव में उन पर उपसर्ग करता रहा और वो हमेशा नरक की यातना भोगता रहा। इसीलिए हमको कभी भी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी के प्रति वैर भाव रखते हैं, हमें भी उसका दुष्फल मिलता है और हमें भी भविष्य में हम बाद में इन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हम किसी के प्रति कोई भी बात होती है, कोई भी समस्या आपको आती है, किसी के प्रति आपको हेट हो जाती है, तो उसको भूल जाइए, उससे बात करिए, उससे चर्चा करिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर वो आदमी आप पर आपसे कोई जाति कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए और उसे भूल जाइए और वहां से अपना रास्ता बदल लीजिए। लेकिन अपने मन में उसके प्रति वैर मत रखिए। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे काटूंगा, मैं उसका बदला लूंगा, मैं उसको उसकी जगह दिखा दूंगा। ये सारे भाव अपने मन से निकल जाने चाहिए। और अगर आपका मन साफ सुथरा हो तो ही आप मोक्ष जा सकते हो, भगवान के पद चिन्हों पर चल सकते हो। इसलिए आज की कहानी का यही सबसे बड़ा सार है कि हमको मन में वैर नहीं रखना चाहिए। हम अगर मन में वैर रखते हैं तो हमारा ही नुकसान है। उसका तो नुकसान होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जरूर नुकसान होने वाला है। इसलिए हमने कभी मन में। जी पारस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों ये बताओ, कल किस किस ने पूजा की? कौन कौन हैंड रेस करे? जी जिन लोगों ने अरे बहुत सारे लोगों ने पूजा की। मैं इसमें रिद्धिमा पाटनी नागपुर, उनको रिद्धिमा तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा तुमको, बताओ। बहुत अच्छा लगा था, उनकी पूरी चीजें पता चली कि उनके साथ कैसा कैसा हुआ था। किसके घर पे? क्या? कल पूजा की उसके बारे में बोल रही हो ना? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। कहाँ पर पूजा की आपने पता है? मंदिर में। जी हम चलते दूसरे बच्चे की ओर। मंदिर में की थी। अनुश्री साहू जी। कल मेरा पहला व्रत था मुकुट सप्तमी का और मेरा 5th साल था। हाँ, और कल बहुत अच्छी पूजा हुई मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की। हमने स्टोरी पढ़ी। हाँ हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी और समेत चिकर जी की चढ़ाया। तो पूजा कहाँ पे तुमने ज़ूम पे करी या अपने घर पे करी? अपने घर पे। अच्छा, ज़ूम वाली पूजा में? चैत्यालय है घर में। अच्छा, और पहला उपवास था कल तुम्हारा? हाँ, एकासना था। हाँ, एकासना। अच्छा, एकासना किया कल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और किसी को लेना? शिवम भाई। अभी हम लेंगे
नीता शाह, अपना माइक बोलो अनम्यूट करो आज से। बोलो बेटा। जी, नाम है तुम्हारा? अंकल हाँ, गलती से हेड हो गया था। ये शायद इनसे गलती से हो गया था। मेरा खुशी खुशी सुनो, कल तुमने मुकुट सप्तमी का उपवास किया या नहीं किया? हाँ किया था। तो पूजा कहाँ पे करी? बहुत अच्छी तरह से की। कहाँ पे करी? घर पे की थी। अच्छा, घर में करी। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारा उपवास कल, एकदम बढ़िया। हमारे पास चैत्यालय है। घर में? हाँ, तो तुमने पहली पार्श्वनाथ भगवान है। अरे वाह, तो पहली बार पूजा करी या हमेशा करती हो? नहीं, हमेशा करती हूँ, पहले भी रविवार रोज करती हूँ, रविवार व्रत भी चालू है। और अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम रविवार, बहुत बढ़िया। हैंड्स ऑफ। जी हम चलते हैं अगले बच्चे की ओर। ऋषा मुंबई से। दूसरे को लीजिए। हमको बहुत अच्छा लगा पूजा। तुमने इससे पहले पूजा की है या पहली बार? हाँ, इससे पहले पूजा की है, पहली बार करी? पहली बार की। तुम्हारा अनुभव पूजा में, हाँ, अनुभव कैसा लगा तुमको, पूजा कैसी लगी? अच्छा लगा। और जब कल तुमने जो उपवास भी किया था क्या? नहीं, उपवास नहीं किया कल? अरे चलो कोई बात नहीं, अगले साल जरूर उपवास करना, ठीक है। हम चलते हैं अगले इसकी ओर। अशोक नहीं, दीपेश गंगवाल, उनका तो माइक भी अनम्यूट है। दीपेश वीडियो शुरू करे अपना, दीपेश। जी उनका वीडियो शुरू है, हम्म, उन्होंने शायद कैमरे पे अपना हाथ रख दिया है। ठीक है, तो दूसरे की। हम चलते हैं अगले बच्चे की ओर। बिल्कुल। गैलेक्सी ऑन 5। अच्छा, गैलेक्सी। अच्छा, अनम्यूट करो बेटा अपना फोन। बताओ, कल तुमने पूजा करी? जय जिनेन्द्र। हाँ, कहाँ पे करी? अच्छा, जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करी। अच्छा, मैंने एकाना पकड़ी थी और 8 बजे के बाद रात की सौगंध की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उपवास नहीं किया तुमने? उपवास नहीं किया, एकासना किया? एकासना किया, उपवास किया? उपासना। अच्छा, अगले बार अपने को उपवास करना है, भावना भाव, अगले बार अपन उपवास करेंगे मुकुट सप्तमी का, ठीक है। जी हम चलते हैं अगले बच्चे की ओर। काव्या गंगवाल औरंगाबाद से। अच्छे से पकड़ो बेटा फोन। जय जिनेन्द्र। अब वह थोड़ा फोन दूर लेना, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, फोन दूर रख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, बोलो जय जिनेन्द्र। पूजा करके अच्छा लगा। कितनी तुम्हारी? फर्स्ट टाइम की। अच्छा, उम्र कितनी तुम्हारी? 7 years। तो कल तुमने पहली बार पूजा करी हाँ। और उपवास भी किया? नहीं। नहीं किया, कोई बात नहीं, अगले साल उपवास करना है अपने को। जय जिनेन्द्र। पाठशाला में रोज आती हो ना तुम? हाँ। हेलो। तो पाठशाला में पर तुम्हारी जितनी भी फ्रेंड्स है, तुम्हारी सोसाइटी में या आसपास में जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं, सबको बोलना कि सब लोग इस मस्ती की पाठशाला में जरूर ज्वाइन करें और जरूर फायदा ले। हमको धर्म का ज्ञान चाहिए और हमको अलग अलग कहानियां सुनने की है। जैसे आज आपने कहानी सुनी कि भगवान पार्श्वनाथ का और कमठ का जीव कैसे एक दूसरे के प्रति कमठ ने जैसे वैर रखा और पूरे जीवन हर भाव में वैर रखकर वो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा और नरक की यातना सहता रहा। वैर रखने से आदमी को नरक की यातना सहनी पड़ती है। हमेशा आदमी ने वैर छोड़ देना चाहिए और सहनशील बनना चाहिए। हम पर उपसर्ग आ सकते हैं, हमें तकलीफ
हमें भी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसके प्रति वैर ना रखें तो हमारा मन साफ रहेगा, निर्मल रहेगा। हम उसके प्रति क्षमा भाव करें और माफ कर दे, ताकि वो उसका कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमारा जरूर अच्छा होगा। हमारा मन साफ रहने से हम भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा कर पाएंगे, अच्छी लगन कर पाएंगे और हम एक अच्छे रास्ते पर चलकर मोक्ष मार्ग के रास्ते पर हम चल सकते हैं। भगवान के दिखाए अच्छे कदम पर चल सकते हैं। यही आज की कहानी का सार था और इसी तरह अलग अलग कहानी हम रोज लेते हैं। सभी को कहे कि आप सभी लोग इससे जुड़े और जैनम ज़ूम चैनल पर जो मस्ती की पाठशाला प्रतिदिन होती है उसमें सभी लोग इसका लाभ लेवे। जल्दी हम आपके लिए एक कंपटीशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी कल या परसों पूर्वी मैडम आपको उसके बारे में जानकारी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पाठशाला हम नमोकार मंत्र बोलकर खत्म करेंगे। शिवम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सबका माइक खोल दिया जाए। हाँ और जी। सारे बच्चों से निवेदन है सभी लोग नमोकार मंत्र बोले। हम नमोकार मंत्र बोलकर आज की पाठशाला ये नमो शुद्धानम नमो आर्यानम नमो अरिहंताणम नमो शुद्धानम नमो ज्ञानम नमो हरिहंताणम नमो शुद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोय एक लड़का हमारे इस पाठशाला में है जिसे कल के बारे में अपनी विचार व्यक्त करने हैं। मैं दिव्यम से अनुरोध करूंगा, दिव्यम बेटा अपना माइक अनम्यूट करे, अपना वीडियो भी स्टार्ट करे और अपने कल के अनुभव बताए। अपनी वीडियो भी अनम्यूट करे। हाँ बोलो दिव्यम बेटा, कल तुमने भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव पर कल तुमने पूजा की थी, तुमको कैसा लगा? हाँ, मैंने 4 पूजा की थी। 4 पूजा करी? हाँ। कौन कौन से और भगवान? कल पार्श्वनाथ चालीसा भी पढ़ा। अरे वाह, कौन कौन सी पूजा करी कल तुमने? मेरा कल 5वां एकादशी था। मैं रविवार व्रत करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हर रविवार को व्रत करते हो? हाँ। थोड़ा सा साइड में आ जाओ, लाइट की वजह से तुम्हारा चेहरा काला दिख रहा है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 5 एकासन तुम्हारे हो चुके अभी? क्या? 5 एकासन कर ली तुमने अभी तक? हाँ। और कितने करने का इरादा है? और 4। अच्छा, टोटल पूरा रविवार का पूरा व्रत कंप्लीट करने का तुम्हारा इरादा है? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। तुमने 4 कल पूजा करी और इतनी कम उम्र में तुमने धर्म का इतना लाभ लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और एक है हमारे बीच में। और मैं सुबह रोज पंचामृत अभिषेक भी करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहा घर में ही करते हो क्या? घर में भगवान है 2, पार्श्वनाथ और मुनीश्वर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्लैप्स। और हम चलते हैं नंदिनी साहू जी की ओर। वो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती है। नंदिनी साहू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे भी कल एक मिनट दिव्यम का फोन लगाना। दिव्यम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कल के पूजा में बैठकर। और आंटी ने नंदिनी एक मिनट। हम लोग दिव्यम के घर में जो भगवान जी विराजमान है उनका दृश्य देख रहे हैं। वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान भी है और कल जिसकी दिव्यम ने कल वहाँ पर पूजा भी की है और रोज पंचामृत अभिषेक करता है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो दिव्यम से सीख ले और ये करे कि हम भी जहाँ तक संभव हो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन भगवान का अभिषेक जरूर करे और भगवान की भक्ति करे। बहुत बहुत बढ़िया दिव्यम।
नंदिनी साहू जी की ओर चलते हैं। बोलो नंदिनी बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलो। मुझे भी कल बहुत अच्छा लगा। मैंने भी वो पाठशाला के साथ पूजा की थी और आंटी ने जो अष्टक पढ़ाया था वो मुझे पहली बार आया था। हमारे मंदिर में की थी मैंने। ये हमारे यहाँ मुनि सुब्रतनाथ, पार्श्वनाथ और कुंतुनाथ भगवान की मूर्ति है। कहाँ घर में ही है? हाँ हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम रोज पूजा करती हो क्या? हाँ, मेरे दादी के साथ पंचामृत अभिषेक और बड़ी शांति धारा और पूजन करती हूँ। तुम खुद अभिषेक करती हो रोज? हाँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ रहती हो तुम? औरंगाबाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहना। हमारे यहाँ की मूर्ति देखो। चलो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी बच्चे भगवान को नमोस्तु कर ले। स्तुति जैन अकोला वो भी बोलना चाहती है और इसके बाद में बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं। हमारे पास समय की कमी है। स्तुति जैन अकोला, समृद्धि जिनेन्द्र, अक्षरा दगड़े। बोलो बेटा बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मैंने कल घर में पूजा करी थी। अच्छा, और क्या उपवास मुझे भी बहुत किया था? अच्छा लगा था। हाँ, मैंने उपवास किया था। अरे वाह, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 11। बहुत बढ़िया। पहली बार उपवास किया या पहले भी किया? नहीं, मेरा वो चौथा था उपवास। वाह, तुम 6-8 साल से उपवास कर रही हो। 7 साल की थी जब से। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी उपवास करती हो साल भर में या एक ही उपवास करती हो? नहीं, साल भर में एक बार। चलो बहुत बढ़िया। और भी ज्यादा पर्यूषण में भी और एक उपवास करने का भी। हाँ। पर्यूषण आएगा ना, उसमें कोई भी एक दिन, 14 के दिन या पंचमी के दिन या बीच में जब भी संभव एक उपवास और करने का। ठीक है? ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षरा दगड़े। अक्षरा, शिवम। हाँ अक्षरा बेटा बोलो। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज सुनाई दे रही है ना? आ रही बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। कल मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा। हमने कल जूम चैनल पे गजपंता के मंदिर में पूजा की थी और मैं 6 साल की जब थी तब से मैं उपवास कर रही हूँ। मैं साल में 2 बार उपवास करती हूँ और मैं सुबह मुझे भक्तांबर पूरा याद है तो मैं भक्तांबर बोल के ही दूध पीती हूँ। जी पारस जी, आपका माइक म्यूट हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी? रोज सवेरे पूरा भक्तांबर बोलती हो तुम? हाँ। कितने साल से बोलती हो? नहीं, अभी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया। अरे वाह वाह लॉकडाउन में वाह, ही याद हुआ ना। लॉकडाउन का फायदा उठा लिया। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह अलग अलग पाठ और अलग अलग अपने जो अलग अलग सूत्र होते हैं उन सूत्रों का पाठ करते रहना। पूरा भक्तांबर आता है तुमको? हाँ। पूरा कंठस्थ याद है, बिना देखे पढ़ती हो? हाँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 8 साल। नहीं, अभी कितने साल की हो तुम? 8। 8 साल की हो सिर्फ? हाँ। अरे वाह, 8 साल में पूरा भक्तांबर याद कर लिया तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हैट्स ऑफ। थैंक यू। चलो अगले हम चलते हैं अगले कंटेस्टेंट की और। वटाने करके है। हाँ जी, 1 मिनट। स्मृति वटाने। और इसके बाद स्तुति जैन अकोला ले लेना। बोलो स्मृति। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। बोलो बेटा। जी आवाज आ रही है आपको? आप हेडफोन निकाल के बात करोगे? हेलो बेटा हेडफोन से कई बार हेडफोन की माइक की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। बोलो।
मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही आ है। रही है ना? हाँ। बोलो बेटा। मुझे कल की पूजा करके अच्छा लगा। मेरा ये चौथा एक आसन है। अच्छा, अच्छा, पूजा पहली बार करी या हर साल पूजा करती हो? हर साल। अच्छा, और एकासन अभी तक उपवास किए ही नहीं तुमने? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, उपवास एकासन किया ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावना भाव कि अगले साल हम इस मुकुट सप्तमी पर उपवास करें। जैसे तुम्हारा शरीर साथ देगा, जितनी तुम्हारी ताकत होगी, भावना भाव इस साल से सोचो, साल भर अगले साल जरूर तुम्हारा उपवास होगा और बहुत अच्छे से होगा। जी स्तुति जैन अकोला से। स्तुति जैन अकोला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फिर बोलूंगा तो गुस्सा। शायद उन्होंने उनका वीडियो म्यूट कर दिया है। स्तुति वीडियो भी चालू कर देना और अनम्यूट भी कर देना अपना फोन। स्तुति, हमारी आवाज आ रही है तुमको? आपको? जी शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे। पारस जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, उसकी आवाज आ रही है। हाँ, हो गया हेलो? अनम्यूट। स्तुति, आप अपना वीडियो ऑन कर देना ताकि सब लोग देख पाए तुम कौन हो। हो नहीं रहा है। वहाँ वीडियो पे वीडियो क्लिक करो। नीचे वीडियो का एक बटन है ना, वहाँ पे ऑन करो। हाँ, मैं उस पे टाइप करी, नहीं हो रहा लेकिन। चलो कोई बात नहीं। स्तुति, बताओ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा कल पूजा? क्या? कल तुमने पूजा की ना मुकुट सप्तमी की, हाँ, कैसा लगा तुमको पूजा करके? बहुत अच्छा लगा। पहली बार करी या इससे पहले भी करी? नहीं, पहली बार ही करी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उपवास भी किया था या एकासन किया? उपवास। चलो बहुत बढ़िया। पहली बार उपवास करा या हमेशा करते? नहीं, हमेशा। अच्छा, बहुत अच्छा है, ऐसे ही करते रहो। उपवास करते रहना चाहिए मुकुट सप्तमी का। पर्युषण में भी उपवास करने की कोशिश करो। एक उपवास हाँ। दिन में कोई भी एक दिन पर्युषण में उपवास होना चाहिए। हम सब बच्चे मिलके, मस्ती की पाठशाला के सारे बच्चे मिलके कोशिश करेंगे कि एक दिन